IMF का प्रोग्राम यकीनी तौर पे आज हमें मिलने जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा कोशिशें की हुकूमत ने और पिछले 6 माह से हम देखते हैं कि हुकूमत कंप्लाइंस पूरी करने में लगी हुई है और बिलाखिर IMF की तमाम कंप्लाइंस पाकिस्तान ने पूरी कर ली है। लेकिन IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की मुश्किलात के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगले 4 साल में हमने अराउंड $100 बिलियन की अदायगी करनी है। इतनी बड़ी अमाउंट जब हमने अदा करनी है और IMF से हमें सिर्फ $7 अरब मिलेंगे, तो इसके लिए हमें अपनी मीशत के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी, इस्लाहात करनी पड़ेंगी। रिफॉर्म्स का एजेंडा जो निगरान हुकूमत ने स्टार्ट किया था, इस हुकूमत ने भी स्टार्ट किया, लेकिन इसमें एक बड़ी चेंजेस हमें लेकर आनी पड़ेंगी। खासतौर पर टैक्स नेट को बॉट करना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ाए बगैर अपने अखराजात को कम नहीं कर सकता, जो कि हुमालिया से ज़्यादा बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम डेट सर्विसिंग की बात करें तो 8 अरब से ज़ायद की पेमेंट्स इस साल हमने करनी है डेट सर्विसिंग की। फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियाँ करनी है और रोल ओवर्स हमारे दोस्त ममालिक करने से कतरा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो FBR में रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें हमारे टैक्स नेट को बॉट करना पड़ेगा, ताजिर बरादरी को टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, जो कि इंतहाई गैर मकबूल फैसले हैं, जो भी सियासी हुकूमत आती है करने से कतराती है। सिर्फ 50 अरब रुपए हमने कलेक्ट करने का टारगेट बनाया है, इसको बढ़ा के हमें तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए तक लेकर जा सकते हैं। सारा बोझ सैलेड क्लास के ऊपर इस वक्त हुकूमत ने डाला हुआ है, जो अराउंड 400 अरब से ज़ायद बनता है। सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये मुल्क अगर सिर्फ आपने एक सैलरी क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं जो FBR जो अभी टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, हमने देखा है कि 68% के करीब जो नंबर्स आ रहे हैं और जो FBR में टैक्स फाइल भी करते हैं वो ज़ीरो इनकम शो करते हैं। इस हवाले से भी हुकूमत को कुछ देखने की ज़रूरत है। फिर IMF के प्रोग्राम के बाद अगर ये सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पैदा होंगे, तो हमें लग रहा है कि एक महंगाई का एक और तूफान आएगा, जो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। खासतौर पे एनर्जी प्राइसेस में इंक्रीज़ करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेकर नहीं आ रही है और हमारा सर्कुलर डेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और 2800 अरब से ज़ायद तजावज़ कर चुका है। गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए अभी तक कोई खातिर ख्वाह कोई प्लान लेकर नहीं आई है। क्यों? अगर हमने लीकेजेस का खात्मा नहीं किया जो कि बिजली के शोबे में हो रहे हैं, हमारी तकरीबन लाइन लॉसेस हैं और फिर इसके साथ साथ जो बिलिंग्स हैं, अमाउंट हमारे पास वापस नहीं आ रही है, उसका खमियाजा भी आम आदमी के ऊपर उठाना पड़ेगा। फिर साथ साथ हमें देखा कि कमोडिटी प्राइसेस हैं, उनमें कुछ इंक्रीज देखने में आएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद टैक्सेशन में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है, इसके लिए आवाम को थोड़ा तैयार रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इस चीज़ में अगर कमी लाने के लिए हुकूमत ये कर सकती है कि हुकूमत रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के ऊपर IBP से बातचीत चल रही है, काफ़ी मुस्बत बातचीत चल रही है, इसको आगे लेकर जाएं और फिर इसके साथ साथ टैक्स नेट को बॉट करने की कोशिश करें।